नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे बिल पर बवाल, आरक्षण पर सवाल। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। आरक्षण विधेयक को लेकर कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित संशोधित आरक्षण विधेयक को राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया, लेकिन 4 दिन बाद भी राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं किए जाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस की माने तो हस्ताक्षर में विलंब अनेक शंकाओं को जन्म दे रहा है। राजभवन से ऐसा कभी प्रतीत नहीं होना चाहिए कि किसी दल विशेष के एजेंट के अनुसार काम किया जा रहा है। उधर कवासी लखमा ने कहा कि राज्यपाल महिला हैं और महिलाएं समझदार होती हैं। किसी का कितना भी दबाव आए, महिलाएं जो ठान लेती हैं वो जरूर करती हैं। उधर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की माने तो राजभवन का उद्देश्य पवित्र है, आगे चलकर कोई संकट न आए इसलिए इस मामले पर गंभीरता दिखा रही हैं। ये कांग्रेस का राजनीतिक उद्देश्य था, चुनाव सामने था, इसलिए आरक्षण को लेकर आए। बहरहाल आरक्षण पर कांग्रेस के आरोप कितने सही हैं, विपक्ष की बातों में कितनी सच्चाई है और इन सबसे ऊपर कब होंगे राज्यपाल के हस्ताक्षर और कब बुझेगी आरक्षण की आग, इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक पे हस्ताक्षर करने में विलंब करने से अनेक कुशंकाओं का जन्म हो रहा है। राजभवन के आचरण से ऐसा कदापि भी प्रतीत नहीं होना चाहिए कि राजभवन किसी दल विशेष के एजेंडे के अनुसार काम कर रहा है। आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित हो गया तो राजभवन को उसमें तत्काल हस्ताक्षर करने चाहिए। छत्तीसगढ़ राजभवन के इसके पहले भी जब कृषि संशोधन विधेयक पारित हुआ था तब भी हस्ताक्षर करने में विलंब हुआ था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि राजभवन भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम कर रहा है, इससे गलत संदेश जाता है। राज्यपाल के पूरा उम्मीद है, आदिवासी एक बार बोलता है, एक वो महिला है, पुरुष तो इधर उधर की बात करते हैं। महिला बहुत समझदार होती है, घर को संभालना, परिवार को संभालना, महिला को भगवान का रूप दिया हुआ है। वो महिला सार्वजनिक रूप में मुख्यमंत्री को लेटर लिखती है, वो महिला सार्वजनिक अपने टीवी में बोलती है, वो महिला मेरे साथ सामने बोलती है मैं करूंगा। अनसुईया उइके से मेरा पूरा उम्मीद है आज नहीं तो कल वो पक्का करेगी। आदिवासी लोग, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हमारे तत्कालीन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, उस मध्य प्रदेश का महिला है, मैं उसको स्वागत करता हूँ, उसको बधाई देता हूँ। जो गंभीरता राजभवन आज दिखा रही है, माननीय महामहिम महोदया दिखा रही हैं कि हम ऐसा काम करें जिससे आगे चल के किसी भी तरह का संकट मत आए। यही हम लोगों ने विधानसभा में कहा, हम आप सबने सुना पूरी बहस को, लेकिन उद्देश्य अलग अलग है। राजभवन का उद्देश्य पवित्र है कि टिके, अदालत में या कहीं पर भी कोई आपत्ति हो तो। सरकार और श्री भूपेश बघेल जी का उद्देश्य था राजनीतिक, कि मुझको अभी 5 दिसंबर को मतदान होना है, उससे पहले लाना और इसमें राजनीति करनी है। तो अपवित्र उद्देश्य और पवित्र उद्देश्य में अंतर होता है, और जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम अभी राजभवन को करना पड़ रहा है। इसलिए कुछ चलिए, तो बिल पर बवाल, आरक्षण पर सवाल। बड़ा सवाल देखिए यहां पर यह है कि आखिरकार इस आरक्षण की आग, ये जो आरक्षण की आग है, ये कब बुझेगी। दूसरा बड़ा सवाल कि जब इसके लिए एक बजट सत्र, बड़ा सत्र जो विधानसभा का है वो बुलाया गया था और उस विशेष सत्र में, उस दौरान सत्र के तमाम बातचीत हुई है, आरक्षण को लेकर बातचीत हुई है, सर्वसम्मति से उसे पारित किया गया और राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया। अब यदि हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं, उस पर इतनी सारी बातें हो रही हैं, क्या वाकई में जानबूझकर देरी की जा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर किस वजह से इसको रोका गया है? जो भारतीय जनता पार्टी की बात है कि बड़ा विषय है, गंभीरता से इसको देखा समझा जा रहा है, उसके बाद चीजें आएंगी सामने, तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? और कांग्रेस के आरोप जो हैं कि इसे रोका गया है, दल विशेष के एजेंट के रूप में काम नहीं करना चाहिए राज्यपाल को, सीधा सीधा उनका आरोप है, इन बातों में कितनी सच्चाई है? हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, इनके हम जवाब भी लेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं।
भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कृष्णमूर्ति बांधी जी हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णमूर्ति बांधी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए वंदना राजपूत हमारे साथ जुड़ी हैं। वंदना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। बाबूलाल शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पे सबसे पहले कृष्णमूर्ति बांधी जी, आपसे ही करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ राकेश जी, हाँ राकेश जी, आप कृष्णमूर्ति बांधी जी, एक बात जो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई है कि गंभीर विषय है, आरक्षण का विचार किया जा रहा है, समझा जा रहा है, जो विधेयक पहुंचा है उसके बाद इस पर हस्ताक्षर होंगे, लेकिन कांग्रेस ने सीधे सीधे उस पद पर और राज्यपाल पर सवाल उठाए हैं। इसे किस तरह से लेते हैं? देखिए राकेश जी, कांग्रेस ने सदैव राजभवन पर उंगली उठाया है, उसकी कार्यप्रणाली को लेकर के उंगली उठाया है। कई बार उन्होंने इस राज्यपाल पर, उसकी संवैधानिक प्रश्न पर उंगली उठाया है, और ये पहली बार उनके द्वारा ऐसा कृत्य किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसके पूर्व भी कांग्रेस ने किया है। आरक्षण के जो पक्ष में है, निश्चित तौर पर संशोधन विधेयक, अर्थात जो ये आरक्षण है जो कांग्रेस उस पर राजनीति करने चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी 32% दिया था, 27% दिया था, अनुसूचित जाति को 12% दिया था। अब ये जो संवैधानिक न्यायालयीन प्रक्रियाओं के कारण हुआ, उसमें ये तय हुआ कि ये विधानसभा के अंदर जाएगा, और विधानसभा के अंदर आया, सर्वसम्मति से पास हुआ। पास होने के बाद वहां विधानसभा में एक ही किया है। यह प्रक्रिया के कारण इसको लाया गया, संशोधन के लिए प्रक्रिया के लिए लाया गया। अब ये प्रक्रिया होकर के महामहिम राज्यपाल के पास जाना है, तो राज्यपाल के पास जाना भी एक प्रक्रिया के अंतर्गत है। सिर्फ उसमें यह है कि ये प्रक्रिया में कहीं चूक ना हो जाए, प्रक्रिया में कहीं कोई बातचीत ना हो जाए, क्योंकि पूर्व में भी इन्हीं प्रक्रियाओं के कारण उच्च न्यायालय ने इस पर ऑब्जेक्शन किया है, जिसके कारण ये संकट पैदा हुआ था। तो ये इस प्रक्रिया में कहीं देर ना हो जाए। अब प्रश्न उठता है कि कांग्रेस इतना हड़बड़ी क्यों कर रहा है? जब हड़बड़ी कर रहा है तब जब अपना नवंबर में उच्च न्यायालय द्वारा जब बात आया तो उसी समय कर लेना चाहिए था इनको, इतनी जल्दी थी। तो अब क्या है, महामहिम का सदैव की भांति इस बार भी उसकी पवित्रता पर उंगली उठाने की कोशिश है ये, और महामहिम भी समझना चाहती है कि ये प्रक्रिया पूर्णतः पालन हो, ये किसी के अनहित ना हो। ऐसा ना हो कि फिर से ये न्यायालय में जाकर के चुनौती हो जाए। तो कांग्रेस उसको जल्दबाजी का, उसके कई कारण है जो स्पष्ट हो गया। भानु प्रतापपुर का जो मामला था, अब ऐसा कोई बातचीत नहीं रहे, कल तो चुनाव के रिजल्ट भी आ जाएंगे। अब उनको पूरी प्रक्रिया को तसल्ली से करने दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, और इस संवेदनशील मामला में हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से इसको पास किया है, और इसलिए चलिए ठीक है, ठीक है, मैं वापस आती हूँ। वंदना राजपूत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ। वंदना जी, देखिए, मैं वाकई में ये बात तो कहूंगी कि आरक्षण का जो मुद्दा है, इस पर हमने बहुत बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं, प्रदर्शन देखे हैं। मुझे लगता है किसी वर्ग विशेष के लिए यदि आरक्षण की बात है, किसी के हित की बात है, और यदि जनता को इतना मिलना चाहिए, उनके लिए किया जाना चाहिए, तो फिर जो भी हो सकता है उसको होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में विशेष सत्र इसको लेकर बुलाया गया, ठीक है, सब कुछ पारित हो गया। अब हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं, उस पर अभी आपने कृष्णमूर्ति बांधी जी को सुना होगा कि बीजेपी असल में उसे एक बड़ी प्रक्रिया बता रही है। थोड़ा सा इंतजार की बात हो रही है कि सारी चीजों को देखा जाए, समझा जाए, एक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। कांग्रेस को इतनी जल्दबाजी क्यों है? यदि 4 दिन हो गए हैं तो उसके बाद राज्यपाल पर सवाल उठाना क्या ठीक है? देखिए राखी जी, जल्दबाजी कांग्रेस नहीं कर रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस समय स्थिति परिस्थिति जैसे अभी है, क्योंकि जो आरक्षण जो रद्द हुआ है, ये गलती किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की, जिनका खमियाजा पूरे छत्तीसगढ़ को भुगतना पड़ा है, और खासकर यहाँ के युवाओं को। आप देखेंगे उसके कारण अभी बहुत सारे जो एग्जाम होने थे वो आरक्षण के नाम से रद्द हो गए, और बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये लागू हो, तो कब हमारा एग्जाम हो और कब हमें नौकरी मिले। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, आरक्षण के लिए हम राज्यपाल पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह तो लगता है, क्योंकि हम जो प्रोसेस के तहत इन लोग आरक्षण को हम ले गए हैं,
जिस तरह से विधेयक लाए हैं, तो राज्यपाल जी ने तुरंत सेकेंड रोज ही कहा था कि मैं इस पर हस्ताक्षर कर दूंगी। राज्यपाल जी ने स्वयं यह कहा था, लेकिन अचानक से उन पर हस्ताक्षर नहीं होना, इतना टाइम लगना, तो निश्चय ही ये क्वेश्चन तो, और एक तो ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं किसी न किसी के इशारे पे ये काम हो रहा है। और मेरे को तो ये लगता है कि खिचड़ी पक रही है और इस खिचड़ी में बहुत से अनेक दाल डले हुए हैं, और ये खिचड़ी पकाने का काम मेरे को लगता है कहीं ना कहीं एक केंद्र सरकार की तरफ से भी हो सकता है। और आप देखेंगे कि आरक्षण की अगर बात करते हैं तो हमारी सरकार जिस दिन से हाई कोर्ट में आरक्षण जब रद्द हुआ उस दिन से बहुत ही बेचैन हुआ, और बेचैन होकर के भूपेश बघेल की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही कि हम आरक्षण के पक्षधर हैं और हमारी सरकार से जितना हो पाएगा हम भरसक प्रयास करेंगे। और भूपेश बघेल जी ने भरसक प्रयास किया, विशेष सत्र बुलाया, और उस विशेष सत्र के दौरान आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो उस दिन हुआ। बहुत हंगामा हुआ है ना, जो इतने वरिष्ठ लोग हैं वो अपना आपा खो रहे थे, क्योंकि अगर वास्तविक में इन लोगों को अगर आरक्षण की चाहते हैं कि आदिवासियों सभी वर्गों को आरक्षण मिले, तो वहां पर ये हंगामा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो लोग आरक्षण को लाने के लिए जब सरकार अपना काम कर रही है तो सिर्फ बाधा डालने का काम कर रहे थे, और सिर्फ बाधा डालने का काम कर रहे थे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है वंदना जी, तो कांग्रेस की तो सरकार है, सीधे सीधे बात कर सकते हैं, अनुसुईया उइके जी से बात हो सकती है कि ऐसी क्या बात हो गई है, क्यों विलंब हो रहा है, किस बात की परेशानी है। मुझे लगता है बात करने से तो अच्छे मामले, बहुत सारे मामले कहते हैं ना कि बातों से राह दिख जाती है, बात करेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा, बिना बात करे तो सिर्फ आरोपों से कुछ नहीं होगा। देखिए राखी जी, हमारे जो वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री गए हैं, मुलाकात किए हैं, बात भी किए हैं, तो उस समय भी राज्यपाल जी का यही कहना था कि हम हस्ताक्षर कर देंगे, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आरक्षण लागू हो। ये उन्होंने कहा था राज्यपाल जी ने, आप लोग ने भी देखा था, और ये सबने इस चीज को जाना है और समझा है। लेकिन अचानक जब अनुसुईया उइके जी, राज्यपाल जी इस चीज को बोल चुकी है कि मैं हस्ताक्षर करूंगी, लेकिन अचानक हस्ताक्षर नहीं करता, तो ये क्वेश्चन चिन्ह तो बनता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोग नहीं चाहते कि आरक्षण यहाँ पर लागू हो, क्योंकि अगर आरक्षण लागू होगा तो इन लोग का जो श्रेय है, जो भाजपा नेताओं को इनका श्रेय नहीं मिल पाएगा, इसलिए लगता है कि इन लोग सिर्फ अड़चने डालने का काम करते हैं। लेकिन हमारी जो कांग्रेस की सरकार है, हम इसका फायदा उठाने के लिए या अपने नाम इसको इस मतलब आरक्षण का जो नाम है, या हम अपने खाता पर डालने की काम नहीं कर रहे कि हमका इसका श्रेय मिले। हम चाहते हैं कि आरक्षण जल्दी से आए, और जो युवाओं का जो भर्ती होना है, जो नौकरी पे उनको काम पे जाना है, वो जल्दी से जल्दी हो, ताकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ एक विकास की ओर और आगे बढ़े। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। बाबूलाल शर्मा जी, क्या है इस पूरे मामले में, कौन सच्चा है? कांग्रेस के आरोप सही हैं या विपक्ष जो बात कर रहा है उनकी बातें सही हैं? मुझे लगता है देखिए, एक तो एक ऐसा पद है राज्यपाल का कि उन पर बहुत सोच समझ के टिप्पणी करने की ज़रूरत होती है। ये बिल्कुल सही है यदि वंदना जी कह रही हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, बात करने के बाद भी जब उनने कह दिया था फिर समस्या कहाँ आ रही है। और मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन है, यदि ये हो गया तो सीधा सीधा फायदा किसको मिलेगा ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यदि ये फंसा रहा तो ऐसा ना हो कि इतना लंबा खिंच जाए कि इलेक्शन निकल जाए, उसके बाद तक इसका हल ना निकले। तो सवाल तो बड़ा है। आपका कहना सही है कि अगर ये पास हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो है ये प्रश्न पैदा करेगा, कांग्रेस के पक्ष में जाएगा और एक प्रश्न पैदा करेगा कि कांग्रेस ने इस काम को कर दिया। ये राजनीति का विषय है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता कि आखिर ये राज्यपाल क्यों दस्तखत नहीं कर रही है, जबकि उन्होंने स्वयं पत्र लिख करके सरकार से कहा था कि ऐसा विधेयक लाने के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए। और उन्होंने मौखिक रूप से ये भी बताया था, कहा था कि हम आप पास करा के लाइए, हम तत्काल रात को दस्तखत कर देंगे। और इसी उम्मीद में रात को ही जो है सारे मंत्री जाकर के, 4-5 मंत्री जाकर के उनको विधेयक में दस्तखत कराने की बात की, तो उन्होंने उसको रख लिया। वो रखने का भी कारण मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये दिखता है कि विधानसभा में जब चर्चा हुई, उस चर्चा में कुछ प्रश्न खड़े किए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो तकनीकी दृष्टिकोण से थे और संवैधानिक दृष्टिकोण से थे। उन संविधानिक दृष्टिकोणों को भी सामने लाया गया, तो वो एक प्रश्न बन गया जो विचार का प्रश्न बना। राज्यपाल मेरा जहां तक समझ में आ रही है, राज्यपाल उस बात पर विचार करने के लिए ही जो है उसको रोक के रखी हुई है और मुझे लगता है अंततः ये हस्ताक्षर हो जाएगा। और जो आप देखें कि एक प्रश्न उठाया गया था कि जब
राज्यपाल के हस्ताक्षर हुए ही नहीं है, तो उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संकल्प पारित कैसे किया जा सकता है? अवैधानिक हो जाएगा। तो वो भी एक प्रश्न है। तो बहुत सारी चीजों को सोच समझ करके और विधि विशेषज्ञ से उसकी जानकारी ले करके ही हस्ताक्षर होगा तो बेहतर होगा। अन्यथा जो है ये कोर्ट में मामला जाएगा तो उसमें फिर राज्यपाल अगर हस्ताक्षर कर देती हैं तो वो शायद कल प्रश्न भी बन जाए और कुछ परेशानियां भी पैदा करे। और जहां तक राज्यपाल के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की बात मैं देख रहा हूँ राखी जी, वो एक बार नहीं कई बार ऐसा हो चुका है। कुलपतियों की नियुक्ति के दौर में हो चुका और भी बहुत सारे आरोप लगाए जा चुके हैं कि आप जो है किसी पार्टी के इशारे पर काम मत कीजिए। यहाँ तक लोगों ने कहा, अभी भी फिर कह दिया। लेकिन कवासी लखमा ने एक बात बिल्कुल सही कही है कि महिला, वो भी आदिवासी महिला राज्यपाल है, और वो अगर ठान लेंगी तो निश्चित रूप से इसमें हस्ताक्षर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो कवासी लखमा की बात सही साबित होगी। अंततः जो है इस विधेयक पर वो, क्योंकि उनकी खुद की सहानुभूति इसके साथ जुड़ी हुई है और वो चाहती है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो आदिवासियों की किसी भी समस्या का समाधान सरकार से करवाएं। और उन्होंने इसी आधार पर वो पत्र भी लिखा था 5वीं अनुसूची के मुखिया के नाते, और उसका पालन कांग्रेस सरकार ने किया। और अब जो है वो तकनीकी कारणों से संवैधानिक विपत्तियों आपत्तियों की बातें ना आ जाए कल को, उस आधार पर मेरा जहां तक ख्याल है राज्यपाल ने उसको विधि विशेषज्ञ से जानकारी लेने के लिए रोका है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कृष्णमूर्ति बांधी जी, मुझे लगता है ये सर्वसम्मति से पारित हुआ और आरक्षण दिया जाए, विशेष वर्ग की बात है, उस वर्ग के जो जनता है वहां की बात है, इसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी भी करती है? देखिए, निश्चित तौर पर राखी जी, भारतीय जनता पार्टी सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं इसके अतिरिक्त में, ये कोई आरक्षण वाली जो बात कांग्रेस जो देने वाली बात कर रही कोई नई नहीं है। 8 साल तक डॉक्टर रमन कृष्णमूर्ति बांधी जी, मेरा इससे जुड़ा हुआ सवाल था, ये सवाल था मेरा कि आप इसका समर्थन तो करते हैं, आपने स्वीकार किया, एक मिनट, आपने स्वीकार तो किया कि आप समर्थन करते हैं, सर्वसम्मति से इसको पारित कराया गया, बोलने का पूरा अवसर दिया जाए ना। बोलिएगा, मेरा एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने ये सवाल किया था, उसको आगे सुनिए तो फिर आप बोलिएगा। आपने ये एक्सेप्ट किया कि ठीक है, इसका आप समर्थन करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि यदि समर्थन करते हैं और जिस भी कारण से हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे हैं, तो यदि कांग्रेस प्रयास कर रही है या बोल रही है या आरोप लगा रही है, तो विपक्ष का भी ये धर्म बनता है कि जाकर वो बात कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी अप्रोच कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इसको डिले क्यों किया जा रहा है, इसको जल्द से जल्द किया जाए। ये तो विपक्ष कर सकता है यदि उसको आप समर्थन करते हैं तो। देखिए राखी जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल इसी विधेयक ला करके सभी अनुसूचित वर्गों को, SC ST सबको आरक्षण दिया है। 27% 32% अभी का नहीं है। ये तो न्यायालय की तकनीकी कमियों के कारण, उस तकनीकी कमी आई न्यायालय में, हाई कोर्ट पे, उसको दूर करने के लिए पुनः विधेयक, संशोधन विधेयक लेके आया गया। इसमें कांग्रेस जो है श्रेय लेने की बात कर, इसका तो समर्थन शुरू से भारतीय जनता पार्टी रही है। और उस समय भी कांग्रेस के लोगों ने भी सर्वसम्मति से, जब डॉक्टर रमन सिंह जो है उस समय से भी किया गया है। अब प्रश्न उठता, आपने जो उठाया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने इस आरक्षण का जो विधेयक की प्रक्रिया है, संशोधन की एक प्रक्रिया है, जो हाई कोर्ट के अनुसार विधानसभा के अनुसार जो बात आई है, वो उसमें इनका अहंकार दिख रहा है। उसकी पीछे छुपी हुई तकनीकी दृष्टियों से नहीं देख रहे हैं कि तकनीकी दृष्टि से थोड़ी सी जो बाबूलाल जी ने कहा है, अगर चूक होगी तो फिर ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, ये सामान्य लोगों को उसके लाभ से वंचित हो जाएगा। हमारी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी को जब सर्वदलीय बात की है तो वहीं पर इस बात को रखना चाहिए कि हम सबको, हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी यार कि इस विधेयक को क्या है, चूंकि वो राज्यपाल की स्वविवेक है, उनका एक संवैधानिक प्रक्रिया है, तो उनको तकनीकी दृष्टि से विचार करने का समय दिया जाए और उन्हें ऐसा ना हो कि ये उसके कारण लंबित हो जाए। लंबित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें स्वयं जो है, और दूसरी चीज जो बाबूलाल जी ने कहा है कि वो एक आदिवासी महिला, उनकी भी बहुत अच्छी इच्छा है, वो भी चाहते हैं कि ऐसा हो चाहिए। अब ये प्रश्न उठाने का जो काम है डिले को लेकर के, एक ऐसी बातचीत आ गई है कि यार हम जब भी चाहें तब भी हो जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर
जब भी जाए तभी, लेकिन कुछ बातें आई हैं जो बाबूलाल जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वो कुछ ऐसी टेक्निकल बातें आई हैं जिस पर थोड़ा सा उसको साफ होने में, उसको ठीक हो करने में, टेक्निकल बातों को दूर करने के लिए समय तो चाहिए ना राखी जी। प्रेस्टीज बनाने वाला विषय नहीं है ये होगा निश्चित तौर पर। हमारा भी मानना है कि निश्चित तौर पर महामहिम इस पर सिग्नेचर करेंगी, दो मत राय नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए वंदना जी कितना इत्तेफाक रखती हैं इस बात से? ये सवाल मैं सिर्फ इसलिए ले रही हूं क्योंकि देखिए इस पूरी चर्चा में एक बात तो बहुत अच्छे से आई है कि समर्थन दोनों जन आरक्षण का कर रहे हैं। ठीक है, ये भी साफ हो गया कि यदि ये क्लियर हो गया तो कांग्रेस को इसके सीधा सीधा फायदा मिलेगा। अब सवाल बस यही आ रहा है कि हस्ताक्षर क्यों नहीं हो रहे हैं, और वो क्यों नहीं हो रहे हैं उस क्यों का जवाब बीजेपी ये दे रही है कि कुछ चीजें आई हैं जिसको सोचना समझना होगा, बड़ा विषय है, तब ये हस्ताक्षर होंगे। अब इस बीच एक सवाल और है कि जब ये तमाम चीजें हुई थी, अनुसुईया उइके ने तो खुद पत्र लिखा था कि आरक्षण होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी जब कह दिया कि जब भी ये आएगा उसके अगले दिन मैं हस्ताक्षर कर दूंगी, फिर भी नहीं हो रहा। मुझे लगता है ये जो कुछ भी है लेकिन स्पष्ट बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, ऐसी बात है, मुझे लगता है इससे व्यक्तिगत किसी को फायदा नहीं है, उस विशेष वर्ग को जरूर बहुत कुछ मिल जाएगा। राखी जी, आपके जो सवाल थे, आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ था। आपने देखा है कि आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण में आप देखेंगे कि अगर वाकई में विपक्षी दल के भी अगर यही राय है, हम दोनों की मंजिल एक है, तो साथ आकर के खड़े हो जाए ना। जब हमारी नेता अगर राज्यपाल से बात कर रहे हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें अगर देरी हो रही तो क्यों देरी हो रही है और किसके इशारे पर देरी हो रही है, तो हमको सबको नजर आ रहा है। और दूसरी बात, जैसे कि पहले से इन पर अनुसुईया उइके जी तैयार थी कि आरक्षण लाया जाए, इस पर मेरा पूरा समर्थन होगा, तो जाहिर सी बात है कि पहले से इनकी तैयारी रही होगी। सारी तैयारी करने के बाद अनुसुईया उइके जी ने इस पर चर्चा भी की थी और पूरी सहमति भी दी थी। जब सारी चीज की तैयारी हो चुकी है और जो राज्य सरकार है विधेयक भी ले आया है, उनके पास फाइल भी चला गया, तो साइन हो जाना चाहिए था, लेकिन साइन नहीं हो रहा है, यही तो एक प्रश्न चिन्ह है। और वाकई में साइन क्यों नहीं हो पा रहा है, ये सिर्फ टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं है, ये जो प्रॉब्लम है वो है केंद्र सरकार की तरफ से। क्योंकि जो केंद्र सरकार है, हमेशा से आप देखेंगे जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के जो यहाँ के आदिवासी हो, चाहे यहाँ की जो महिलाएं हैं, चाहे किसान है, सब उनके साथ में सिर्फ सौतेला व्यवहार करते हैं। और वो इस जो आरक्षण पर ये भरपूर यहाँ पर जो अड़ंगा डाल रहे हैं, और अड़ंगा डाल करके वो नहीं चाहते कि यहाँ पर आरक्षण लागू हो, और इसलिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अब जल्द से जल्द इसका निर्णय आना चाहिए, और यदि दोनों समर्थन करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ बहुत जल्दी करना होगा, बहुत जल्दी से। बाबूलाल शर्मा जी, क्या लगता है इस मामले में भी क्या करने की जरूरत है और क्या हो सकता है? देखिए, देर सवेर दस्तखत तो होंगे और ये लागू भी होगा, फिर बाद में ये कोर्ट भी जाएगा और बहुत सारे प्रश्न इसमें पैदा होंगे। 9वीं अनुसूची में जाना जो है प्रक्रिया में रहेगा, तो कभी लंबे समय के बाद हो पाएगा 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में अगर ये डल जाता है तो निश्चित रूप से फिर कोई भी चुनौती इसके खिलाफ नहीं बनती है। उसके पहले अगर कोर्ट में चले जाएंगे तो निश्चित रूप से जो है वो बातें होंगी और लंबित होगा मामला, और लागू होने में स्टे भी हो सकता है, ये मेरा सोच है। और ये जैसे उपचुनाव आया था तो 5 तारीख के उपचुनाव के मतदान के समय को टालने के लिए विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव प्रयास किया। पहला उन्होंने कहा कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो चर्चा नहीं हो सकती। फिर उन्होंने कहा कि भाई उपचुनाव होने वाले प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आप चुनाव आयोग में सलाह ले लें। वो भी नहीं चला तो फिर उन्होंने कहा कि हम अभी इसको टाल दिया जाए, पेंडिंग कर दिया जाए, 9 तारीख को चर्चा करा ली जाए, स्थगित कर दिया जाए विधान। बहुत सारी बातें जो है आजकल क्या हो गया है राखी जी, जैसे प्यार और युद्ध में सब जायज माना जाता था, तो अब राजनीति भी उसमें जुड़ गई है कि राजनीति में भी अब सब जायज हो गया है। ठीक है, चलिए मुझे बाबूलाल शर्मा जी बीच में रोकना होगा, समय की सीमा है। कृष्णमूर्ति बांधी जी, मैं क्षमा चाहूंगी बीच में क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल पर बवाल, आरक्षण पर सवाल, ये सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब मुझे लगता है फिलहाल जो राज्यपाल है छत्तीसगढ़ की अनुसुईया उइके वही दे पाएंगी, क्योंकि उन्होंने ये वादा तो किया था कि मैं इस पर हस्ताक्षर कर दूंगी, लेकिन हस्ताक्षर अब तक नहीं हुए और उस पर सियासत बहुत जोर शोर से हो रही है। चलिए इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।